गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? चलिए क्विज सेशन प्रारंभ करते हैं। तीव्र स्वर को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? तीव्र स्वर को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? तीव्र स्वर को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? सही जवाब है शार्प नोट। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक कौन हैं? संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक कौन हैं? संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक कौन हैं? सही जवाब है पंडित अहोबल। पहला जवाब है सम्मी निशा। पंडित अहोबल ने कितने विकृत स्वर माने हैं? पंडित अहोबल ने कितने विकृत स्वर माने हैं? पंडित अहोबल कितने विकृत स्वर माने हैं? सही जवाब है 22। पहला जवाब है सम्मी निशा। पंडित अहोबल के अनुसार ब्राह्मण स्वरों की कितनी श्रुतियां होती है? ब्राह्मण स्वरों की कितनी श्रुतियां होती है? ब्राह्मण स्वरों की कितनी श्रुतियां होती हैं? सभी लोग टाइप कीजिए। सही जवाब है 4। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। आकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति में कोमल धैवत को सूचित करने के लिए किस चिन्ह का किस लेटर का प्रयोग किया जाता है? अजीत कुमार क्या रखा है आपके बोलने से पहले? नेटवर्क वीक होगा। आकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति में कोमल धैवत को सूचित करने के लिए कौन सा लेटर लिखते हैं?
नेटवर्क जिसके पास सही रहता है ना, उसके पास फास्ट आवाज पहुंचता है। यहाँ हम किसी को जो क्वेश्चन क्या पूछने वाले हैं ना, वो हमको भी पहले नहीं पता रहता है। ठीक है। और कुछ बच्चे जो हैं सो मेरे यहाँ के अभी नया होंगे ना, इसलिए आपको लगता होगा। कुछ बच्चे मेरे यहाँ के बहुत तेज हैं। सही जवाब है द। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। ध्री तीव्र मध्यम के लिए प्रयोग किया जाता है। आकार मात्रिक स्वरलिपि का प्रचलन किस राज्य में है? आकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति का प्रचलन किस राज्य में है? आकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति का प्रचलन किस राज्य में है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पहला से सही जवाब है सरोज कुमार दास। संगीत रत्नाकर के अनुसार कुल कितने स्वर हैं? 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 सही जवाब है 19। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। कुल बताए थे ना, कुल पूछा जाएगा तो क्या जवाब देना है। फिर भी आप लोग जो हैं सो किस स्वर को विकारी स्वर भी कहा जाता है? किस स्वर को विकारी स्वर भी कहा जाता है? किस स्वर को विकारी स्वर भी कहा जाता है? किस स्वर को विकारी स्वर भी कहा जाता है? सही जवाब है चल स्वर या विकृत स्वर। पहला से जवाब है सरोज कुमार दास। फिर सभी लोग अचल अचल टाइप कर दिए हैं। विकृत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विकृत स्वर का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विकृत स्वर का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है
संगीत रत्नाकर। पहला सही जवाब है सम्मी निशा। रामामात्य कितने विकृत स्वर माने हैं? 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 सही जवाब है 7। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। संगीत समयसार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? 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 सही जवाब है पार्श्वदेव। पहला से सही जवाब है सलोनी झा। सारंगदेव के अनुसार वादी संवादी स्वरों के बीच कम से कम कितने श्रुतियों का अंतर होना अनिवार्य है? पंडित सारंगदेव के अनुसार वादी संवादी स्वरों के बीच कम से कम कितने श्रुतियों का होना अनिवार्य है? पंडित सारंगदेव के अनुसार वादी संवादी स्वरों के बीच कम से कम कितने श्रुतियों का अंतर होना अनिवार्य है? सही जवाब है 8। कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 श्रुतियों का अंतर होना अनिवार्य है। पहला से सही जवाब है सरोज कुमार दास। किस स्वर को अमात्य और वजीर भी कहा जाता है? किस स्वर को अमात्य और वजीर भी कहा जाता है? किस स्वर को अमात्य और वजीर भी कहा जाता है? हम्म,
सही जवाब है संवादी स्वर। पहला सही जवाब है सलोनी झा। अनुवादी स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? अनुवादी स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? अनुवादी स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? अनुवादी स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है उपसंवादी या प्रजा। पहला सही जवाब है उपसंवादी या प्रजा। पहला सही जवाब है सम्मी निशा का। चलिए आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तैयारी अच्छी है, शुरुआत आप लोग बहुत अच्छा किया है।